आधुनिक भारत को हम ख़त्म कर लेंगे। इम्पोर्टेंट रहता है आधुनिक भारत जो है वो ग्रुप सी डी के लिए क्लर्क का हो गया, जेबीटी का हो गया एग्ज़ाम, उसके लिए किसी भी और जिन्हें ग्रुप सी और डी के लिए जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इवन क्लास भी, क्योंकि इनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं रहता है फिक्स कि आप इतिहास पूछेंगे हम तो आपसे मध्यकालीन भारत से पूछ लेंगे या आधुनिक भारत से, उसमें कोई क्राइटेरिया उसमें उठाने को यदि एग्जामिनर चाहेगा तो मैं पूरा आधुनिक भारत से पूरे 20 क्वेश्चन डाल दूंगा आपको। चलो ठीक है, इस तरीके से तो इसमें आपको चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं और ये इम्पोर्टेंट है, बेसिक है, ये आपको आना चाहिए। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं जिसमें जीएस आती है और किसी ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें जीएस नहीं आती है बैंकिंग को छोड़ के, तो वो सारी जगह इम्प्लीमेंट होता है और ये आपने बड़े ध्यान से समझना है इनको। तो एक भारत में बड़ा, यदि बच्चे जीएस पढ़ते हैं तो बड़ी क्वायरी रहती है कि ये गवर्नर क्या होते हैं जी, ये गवर्नर जनरल क्या होते हैं, ये वाइसराय क्या होते हैं। तो मैं आपको बड़े आसानी से डिटेल से समझाता हूँ ये क्या है। ये आपके शब्दों को पकड़ना है, गवर्नर या गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल। उसके बाद आता है तीसरा ये वायसराय, तीसरा शब्द क्या आता है जी, वायसराय। ये 3 शब्द हैं, ये यहाँ से बड़े क्वेश्चन बनते हैं, कम से कम यहाँ से 13 से 14 क्वेश्चन बनते हैं और हर बार घुमा फिरा के क्वेश्चन डालते हैं। हालांकि वो यदि आपको चीज़ें समझ नहीं है तो आप आसानी से नहीं कर पाते हैं इसको, तो इनको आपने समझना है, रटना नहीं है चीज़ों को, ठीक है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि रटने की प्रवृत्ति से जो बचना है, क्योंकि ये स्कूली एग्ज़ाम आपके नहीं है कि आप रटेंगे लिखेंगे दैट्स इट, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको समझना है चीज़ों को। समझेंगे, समय थोड़ा लगेगा, लेकिन आप इसको, यदि आप इसको 15-20 मिनट लगा देते हैं इसको समझने के लिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप भूलेंगे नहीं ज़िंदगी भर इसको, ठीक है। तो गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय क्या होते हैं। तो होता क्या है कि भारत जो है वो अंग्रेजों के अधीन है इस समय, ठीक है। और इसकी जो जड़ चलती है गवर्नर की, वो कहाँ से, देखो भारत में अंग्रेज आते हैं और क्या करते हैं, वो राज करते हैं। कहाँ राज करते हैं जी, राज करते हैं वो आपके मेन शहरों पे। तो उनमें से मेन 3 शहर जो हैं, मेन उनमें 3 जो शहर हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है उसमें बंगाल, कौन सा आता है, बंगाल। दूसरा उसमें आता है जी आपका मद्रास, ठीक है, उसमें क्या आता है, मद्रास। और तीसरा आता है उसमें बॉम्बे, क्या आता है, बॉम्बे। तो यहाँ पर ना इन्होंने प्रेसिडेंसियाँ बना दी थी। क्या बना दी थी, प्रेसिडेंसियाँ। प्रेसिडेंसियों का मतलब आप समझो कि कंपनी यदि राज कर रही है तो जहाँ जहाँ इन्होंने जहाँ जहाँ क्या किया था, इन्होंने अपनी कंपनियां खोली थी, वहाँ वहाँ इन्होंने प्रेसिडेंसी घोषित कर दी थी कि हम जो बोलेंगे वही, इस तरीके से राजाओं को आदेश देते थे कि ऐसे होगा। तो इन प्रेसिडेंसियों में क्या होता था, इन प्रेसिडेंसियों में गवर्नर होते थे। कौन होते थे इन प्रेसिडेंसियों में, गवर्नर। और जो गवर्नर होते थे वो कौन होते थे, वो अंग्रेजों के होते, अंग्रेज होते थे वो, ठीक है, वो अंग्रेज होते थे। और वो क्या करते थे कि राजाओं को रिपोर्ट देते थे। राजा से वो सिर्फ कर ले लेते थे कि हाँ आपने इतना करना है, तो राजाओं को रिपोर्ट देते थे कि हाँ जी यहाँ से इतना ये कच्चा माल आया, इतना यहाँ से आया, इस तरीके से वो, क्योंकि आपको पता है शुरुआती तौर में कंपनी के तौर पे काम पे आए थे, ठीक है। तो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, 3 बड़ी फेमस प्रेसिडेंसी। इन तीनों में कौन बैठते थे, गवर्नर। बंगाल का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर, बॉम्बे का गवर्नर। यहाँ से आपको कुछ नहीं लेना है, इन गवर्नरों से आपको कुछ नहीं लेना है, आपको बंगाल से समझना है अभी चीज़ों को, ठीक है। तो बंगाल वैसे भी अंग्रेजों का प्रिय रहा है पहले से ही कि बंगाल में क्योंकि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये झारखंड, ये यहाँ पर खनिज पदार्थ ज़्यादा है और कच्चा माल भी यहाँ पर ज़्यादा था, तो इस करके जो है सी फूड भी ज़्यादा खाते थे वो, तो इसलिए वो वहाँ उन्होंने बंगाल में रहना बड़ा उचित समझा था। काफ़ी समय वो बंगाल में रहे थे। हुआ क्या, तो आपको सबको पता है कि 1787 ईस्वी में जो हुआ प्लासी का युद्ध हुआ है ना। अब आप रिलेट करके चलेंगे चीज़ों को, प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है। प्लासी का युद्ध हुआ 1757 ईस्वी में, ठीक है। प्लासी एक जगह है, एक नदिया जिला है वेस्ट बंगाल में, उसमें एक जगह है प्लासी वेस्ट बंगाल में, ठीक है। वहाँ एक जगह थी, वहाँ पर जो युद्ध हुआ, एकमात्र ऐसा युद्ध था जो युद्ध नहीं था, ऑन पेपर जो युद्ध हुआ था, ठीक है। बोलने को ही प्लासी की लड़ाई कहाँ हुई जी, ठीक है। प्लासी की लड़ाई जो हुई है उसमें
ये ऑन पेपर लड़ाई हुई थी, ठीक है। तो उस समय बंगाल के नवाब थे, ठीक है। बंगाल के कौन थे? नवाब, जो भारत के व्यक्ति थे। जो गवर्नर थे वो कौन थे? वो तो अंग्रेजों के थे। तो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। कौन थे जी? सिराजुद्दौला। साथ साथ में लिखते चलेंगे तो दिक्कत, ठीक है। सिराजुद्दौला जो थे साथ साथ में, सिराजुद्दौला बंगाल के क्या थे उसमें बंगाल के ये नवाब थे, ठीक है। तो और उस समय जो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव जो थे उस समय बंगाल के क्या थे? गवर्नर थे। क्या थे? अंग्रेजों की ओर से कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। भारत की ओर से कौन वहां प्रतिनिधि कर रहा था? जैसे राजाओं का राज था उस समय, तो नवाब होते थे बंगाल में, तो कौन थे? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का एक जो था वो सेनापति था। सेनापति मतलब सेना का प्रमुख, जैसे इंडियन आर्मी का इसमें है, ठीक है। हाँ, इंडियन आर्मी का जनरल जो होता है, ठीक है। तो मीर कासिम जो थे वो कौन थे? सेनापति थे। किसके सेनापति थे वो सेनापति थे किसके जी? आपके सिराजुद्दौला के। तो सिराजुद्दौला को उन्होंने धोखा दे दिया, दल बदल दिया, और इसने दल बदल दिया मीर कासिम ने, और रॉबर्ट क्लाइव से जाकर मिल गया। क्यों मिला? क्योंकि इसने इसको प्रलोभन, इसने इसको क्या बोला कि मैं तेरे को बंगाल का नवाब बना दूंगा, तू मेरी ओर से मिल जा, ठीक है। अब युद्ध क्यों हुआ? लड़ाई क्यों हुई? प्लासी का युद्ध क्यों? लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि जो अंग्रेज, देखो लड़ाई क्यों होती है? आपका घर है, आपके घर में कोई बाहर से कोई आता है और आपके ऊपर राज करने लग जाता है, आपकी जमीन हड़पने लग जाता है, तो नेचुरल लड़ाई हो जाती है। तो सेम कहानी थी प्लासी का युद्ध। अंग्रेज भारत में आ रहे थे, बंगाल में वो विद्रोह करने लग गए कि नहीं, हमारे को हमारी ज़मीन वापस दो, हमारा कर नहीं देना है, हमने आपको इतना कच्चा माल नहीं देना है, इस तरीके से सारी चीज़ें थी, इसलिए प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है। तो लेकिन मीर कासिम जो था वो क्या हो गया? यदि आप इतिहास पढ़ेंगे, यदि यह व्यक्ति उस समय रॉबर्ट क्लाइव से ना मिलता तो हो सकता था कि भारत अंग्रेजों के कभी अधीन ही ना आए। ये एक गलती थी, छोटी सी गलती थी, जिस गलती की वजह से ये काम हुआ था, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव से मिल गया जाके, लेकिन बाद में अंग्रेजों की प्रवृत्ति थी कि धोखा देना है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने भी मीर कासिम को क्या नहीं बनाया? बंगाल का गवर्नर नहीं बनाया। इसने इसको लालच दिया कि मैं तेरे को इतने सिक्के दूंगा, इतना सोना दूंगा, जो भी चीज़ें हैं वो इन्होंने क्लियर करी, ठीक है। तो यहां से शब्द उभर के आया गवर्नर। क्या शब्द उभर के आया है? गवर्नर। तो 1757 ईस्वी में बंगाल के प्रथम गवर्नर जो थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे जी ये? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। याद रखेंगे अभी इसको। अभी ये फेमस हो गया है, यहाँ से क्या हो गया है? फेमस हो गया। इंग्लैंड में, ब्रिटिश की जो कैबिनेट थी उसमें इसकी बहुत वाह हुई कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ जाके, ठीक है। आप किसी देश में जाकर वहाँ राज करने लग जाएं किसी क्षेत्र पर, तो आपकी कितनी वैल्यू बढ़ेगी उस आपकी अपने देश में। यदि यहाँ से कोई जाएगा ना, पाकिस्तान चला जाएगा कोई, यहाँ से कोई पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान के किसी कराची शहर में कहीं क्या कर दिया कि वो राज कर दिया, तो उसका नाम भारत में होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल समझिए आप इस तरीके से। तो रॉबर्ट क्लाइव भारत आए थे इंग्लैंड से इतनी दूर से, ठीक है। तो उसने भारत पे क्या कर दिया था? एक क्षेत्र पे राज कर लिया, इसलिए इसका नाम बहुत चला रॉबर्ट क्लाइव का, ठीक है। ये पोस्ट चलती रही, बंगाल से स्टार्ट हुई। इस मद्रास का क्यों नहीं पूछा? क्योंकि वहाँ कोई फेमस चीज़ नहीं हुई, गवर्नर ने ऐसा कुछ किया नहीं। आपका बॉम्बे से क्यों नहीं पूछा? इसलिए नहीं पूछा। इसीलिए हुआ कि बंगाल से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बंगाल का गवर्नर कौन था जी? पहला बंगाल का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। चीज़ें समझनी है आपको, उम्मीद दिलाता हूँ मैं आपको कि आप कभी भी यहाँ से क्वेश्चन गलत है नहीं करेंगे, ठीक है। तो 1773 ईस्वी में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है। एक्ट का मतलब होता है कानून, ठीक है। अंग्रेज ला रहे थे कानून की, ये कानून इम्प्लीमेंट करना जबरदस्ती कि हाँ राज तो कर रहे हैं हम, तो हम इस रूल को फॉलो करो आप। तो 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है, आपने सुना होगा, ठीक है। तो रेगुलेटिंग जो एक्ट आता है, उस एक्ट के तहत इस पोस्ट को बोला जाता है कि जो गवर्नर है ना, जो मैंने 3 चीजें बताई आपको, एक यहाँ बताई कौन? कलकत्ता, एक यहाँ बताई आपको मैंने मद्रास भारत के मैप के हिसाब से, तो यह बताई मैंने आपको बॉम्बे। तो इन तीनों जो प्रेसिडेंसियां हैं, इन तीनों का एक ही गवर्नर होगा, उस गवर्नर का नाम होगा बंगाल का गवर्नर। क्या होगा? बंगाल का गवर्नर।
तो बंगाल का गवर्नर होगा तो ये मद्रास का भी गवर्नर था, ये भी गवर्नर था, इसलिए इस पोस्ट को चेंज कर दिया। गवर्नर नहीं रखेंगे नाम अब इसका नाम गवर्नर नहीं रखेंगे। इसका नाम क्या रखा जाएगा? इसका नाम रखा जाएगा गवर्नर जनरल। क्या नाम रखा जाएगा जिसका? दूसरे नंबर क्या था? गवर्नर जनरल। तो वो क्वेश्चन आ जाएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? कौन था जी? वारेन हेस्टिंग। कौन था जी? वारेन हेस्टिंग। याद रखेंगे, लिख लेंगे। वारेन हेस्टिंग जो था वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। और बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, उससे कितने साल पहले? बिल्कुल ठीक है। तो 1757 में बंगाल का गवर्नर था। अब ये पोस्ट चेंज हो गई। क्यों चेंज होगी? क्या बोला कि इस तीनों प्रेसिडेंसी है ना, इनको इकट्ठा कर दिया जाए, इनका एक संयुक्त जो अध्यक्ष होगा, उस संयुक्त अध्यक्ष को कौन क्या बोलेंगे हम? बंगाल का गवर्नर जनरल। माने जो बंगाल में गवर्नर होगा वो इसका भी हेड होगा, इस यहाँ भी रहे अभी, लेकिन इसका भी हेड होगा, वो इसका भी हेड होगा। तो बंगाल का गवर्नर जनरल, यहाँ से शब्दों को पकड़ेंगे यदि आप, तो बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग। उसके बाद यदि हम चलते हैं आगे चलते हैं, तो आगे हम पहुंच जाते हैं 1833 में। 1833 ईस्वी में एक चार्टर एक्ट आता है। ऐसे एक्ट भारत में आते रहे, लागू करते रहे। ठीक है, एक्ट, चार्टर एक्ट आता है। ठीक है, तो चार्टर एक्ट जो है वो क्या है? 1833 ईस्वी में आता है। और इस एक्ट के तहत कहा जाता है कि अब देखो ना, 1757 ईस्वी में पलासी में था, मद्रास में थे, और कहाँ थे? बॉम्बे में। अब 1757 से लेकर 1833 का जो डिफरेंस देखो वर्षों का, कितने वर्षों का डिफरेंस है साथ? ये डिफरेंस जो है वर्षों का, इस वर्ष के डिफरेंस में भारत पर राज कर चुके थे कौन? अंग्रेज। धीरे धीरे सारे भारत पे राज कर चुके थे। तो अब क्या बोला? ठीक है कि अब बंगाल का गवर्नर नहीं बोलेंगे, पूरे भारत का। तो इस पोस्ट को 1833 के चार्टर एक्ट के तहत इसका नाम क्या आ गया? भारत का गवर्नर जनरल। देखो, पहले कहां राज किया? ठीक है, समझ रहे बात? तो भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। मैंने आपको एक टॉपिक में बताया था कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे राजा राम मोहन राय के साथ में चलते, उन्होंने 1829 में कौन सा अधिनियम लाया था? सती प्रथा अधिनियम। ठीक है, तो वही है लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो 1833 में आगे चल के भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। अब समझ आ रही है चीजें? बंगाल का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था जी। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो अब वारेन हेस्टिंग था जी। अब बंगाल छोड़ दिया, बंगाल छोड़ा नहीं, बंगाल भी उसी में आ गया, भारत पे राज कर दिया। अब पूरे भारत पर राज हो रहा है, 90% भारत पे राज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि 1833 में अब भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। अभी तक 3 क्वेश्चन हुए, 3-6 हो गए, इसमें से अंतिम भी वही होगा। पहला जो पहला है वही अंतिम है, वो बाद में आपको चीज बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम आगे चलें, यदि आगे चलते हैं यदि, तो 1857 ईस्वी में, अब कितने साल हो गए हैं भारत में अंग्रेजों को, 1782 के युद्ध को, 1757 के बाद 100 साल हो गए हैं इधर। ठीक है, तो 1857 ईस्वी में महासंग्राम हुआ, स्वतंत्रता के लिए महासंग्राम चला था। ठीक है, तो इस समय भी भारत उस स्वतंत्रता आंदोलन जो हुआ था, संग्राम हुआ था, उसमें क्या होते हो? जीत जाते। लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन, बड़ी चीजें थी कि जिसकी वजह से क्या हुआ था, वो असफल हो गया था वो आंदोलन। अन्यथा 1857 में ही भारत जो था वो अंग्रेजों से आज़ाद हो जाता। ठीक है, लेकिन 1857 में जब भारत विफल हो गया, असफल रहा, तो उसके बाद एक्ट लाया। उस एक्ट में बोला गया, उस एक्ट में कहा गया कि जो भारत में अब क्या होगा, ना गवर्नर होगा, ना गवर्नर जनरल होगा, अब भारत में होंगे वायसराय। क्या होगा जी भारत में? वायसराय। और भारत के पहले वायसराय कौन थे? हाँ बिल्कुल, वो वही थे। कौन? जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह एक्ट लाया था। कौन थे वो? अभी नाम, हाँ, ईश्वर चंद्र सागर तो भारतीय थे, लेकिन कौन थे उस समय? मसौदा लाए थे लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग जो 1857 ईस्वी में भारत के पहले क्या बने थे? वायसराय। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बने थे भारत के 1858 ईस्वी में। 57 खत्म होते हुए 58 ईस्वी में इंप्लीमेंट हो गया था। ठीक है, तो भारत के पहले वायसराय कौन हुए? लगे बता
कौन? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ओके, समझा की चीज़ें। अब आ जाएंगे हम आगे 1858 के बाद 1947। यहाँ दो घटनाएं होती हैं 1847 ईस्वी में। एक होती है स्वतंत्रता के पहले और एक होती है स्वतंत्रता के बाद। एक चीज़ आपको याद रखनी है, स्वतंत्रता से पहले भी कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। और स्वतंत्रता के बाद भी कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। यहाँ से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा आपसे हर बार। और बच्चे जिन्होंने रटी होती हैं चीज़ें, समझते नहीं चीज़ों को। तो स्वतंत्रता से पहले 1947, 14 अगस्त को रात को 11 बजे भारत आज़ाद हो जाता है। ठीक है, तो 14 अगस्त 1947 ईस्वी को और 15 अगस्त इसकी सुबह, ये क्या 14 अगस्त से पहले भी यही था लॉर्ड माउंटबेटन और आगे भी यही रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन बोलेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? या वायसराय बोलेंगे इसको, कुछ भी बोल दो आप। गवर्नर जनरल एक ही चीज है, बंगाल का गवर्नर था गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल के बाद वायसराय, तो चीज तो एक ही है। ठीक है, पोस्ट एक ही है, नाम चेंज है। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे जी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे जी? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लेकिन भारतीय लोगों ने विरोध किया कि हमारे को अंग्रेज नहीं चाहिए, अंग्रेजों को बाहर फेंको यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर इसको चेंज कर दिया जाता है, इस पोस्ट को। और 1948 में एक व्यक्ति को बनाया जाता है जो भारतीय मूल के थे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, भारतीय मूल का एकमात्र जो वायसराय था। वायसराय का मतलब पता क्या होता है? वायसराय का मतलब होता है प्रतिनिधि। किसका? राजा का। किसका? राजा, क्राउन जो थे उनके प्रतिनिधि को बोलते हैं वायसराय। ठीक है, तो वो कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। कौन थे जी? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। चक्रवर्ती राजगोपालचारी जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, जो भारतीय मूल के थे, और यही अंतिम थे। क्योंकि इसके बाद आपको पता है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बिल्कुल रूप से बनकर तैयार हो गया, और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान जो है वो क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। अब इस पोस्ट को उन्होंने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। इस पोस्ट की जगह एक अलग पोस्ट लाई, प्रेसिडेंट, भारत का राष्ट्रपति। क्या लाई ये? भारत का। इस पोस्ट को क्या कर दिया? वायसराय को खत्म कर दिया। ठीक है, वायसराय को खत्म कर दिया। अब यदि मैं आपको प्रीव्यू में जाएं, यदि मैं आपको एक चीज समझाता हूं, जितना हमने समझा, तो सबसे पहले गवर्नर कौन था बंगाल का? रॉबर्ट क्लाइव। कैसे जुड़ी थी नींव, वो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से समझा दिया। बंगाल, उसके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है और तीनों प्रेसिडेंसी को इकट्ठा कर दिया जाता है कि इनका एक ही गवर्नर नाम बनेगा, एक ही व्यक्ति होगा इनका प्रतिनिधि, और उसका नाम रखेंगे गवर्नर जनरल। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हो गए वारेन हेस्टिंग। कौन हो गए? प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो गए? वारेन हेस्टिंग। और अंतिम कौन उसके कार्यकाल में हुआ? तो अंतिम भी वही हुए। यदि बोलेगा ना कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वही अंतिम था। ठीक है, तो अंतिम कौन हुआ? अंतिम वही हुआ, वारेन हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद आते हैं 1833 में। 1833 बोलेगा कि भारत का, बंगाल का जो है वो अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ? अंतिम गवर्नर जनरल हुआ आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ आपका विलियम बेंटिक। ठीक है, वही हुआ अंतिम, वही हुआ पहला। उसके बाद आते हैं 1857 में। तो 1857 में जो बनते हैं वायसराय बनते हैं। तो वायसराय कौन हुआ पहला? लॉर्ड कैनिंग। कौन हुआ जी पहला? लॉर्ड कैनिंग। और वो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो 1857 ईस्वी में जो बना था वो अंतिम कौन था? अंतिम भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, तो वायसराय बना पहला लॉर्ड कैनिंग। और यदि आपको बोलेगा कि पूरे भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल कौन था जो 1857 में ईस्वी में था? वो सन करके देगा आपको, बिल्कुल इसको ईस्वी को देके देगा, तो आपने वही आंसर करना है, लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद 1947 में यदि हम आ जाते हैं,
1947 में जो आता है वो अंतिम आता है, और स्वतंत्र भारत का पहला, स्वतंत्र भारत का अंतिम। तो स्वतंत्र भारत का पहला और स्वतंत्र भारत का पहला आ गया आपका लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। और स्वतंत्र भारत के बाद का पहला भी कौन आ गया, लॉर्ड माउंटबेटन। और जब भारत आजाद नहीं हुआ था उस समय भी कौन आ गया, माउंटबेटन ही आ गया। उसके बाद 1948 में बन गया एक और व्यक्ति, जो कौन थे, भारतीय मूल के थे। कौन थे वो, भारतीय मूल के, ठीक है। तो भारतीय मूल के प्रथम गवर्नर जनरल बोलेंगे या भारतीय मूल के प्रथम वायसराय बोलेंगे, वो कौन थे जी, वो थे आपके, बिल्कुल ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। इन्होंने बाद में चलकर आजाद पार्टी की स्थापना की थी। कौन सी पार्टी की, आजाद पार्टी, ठीक है। आजाद पार्टी की स्थापना आगे चल के इन्होंने की थी जी, याददाश्त, चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी ने, ठीक है। तो 1950 में इस पद को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। 1950 में इस पद को खत्म कर दिया गया। तो जब इस पद को खत्म किया तो इसकी जगह क्या आया, राष्ट्रपति आया। और राष्ट्रपति आपको पता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन लिख लिए होंगे, इनको समझ लिया होगा। अब इनको आप ओएमआर रूप में करेंगे तो आप आसानी से ठीक कर देंगे। यदि आपको समझ नहीं आया होगा तो आप मेरे को बता सकते हैं।